ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम भक्तों, मैं किरण वर्दिया प्रभु के चरणों में मन लगाकर रामायण कथा का अर्थ सहित प्रारंभ करती हूँ। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। प्रथम सोपान बालकांड। वर्णामर्थ संगनम रसायनम छंदसामपि मंगलानां च कर्तरो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्ययं विनाने पचन्ति सिद्धांतम् स्वातः स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धिजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकरूपिणम् यामाश्रोतो हि वक्र अपि चंद्रहं सौत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीशरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी की और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्वद स्ति सहार कारुण्यं कलेश हारिण्यं सर्वश्रेष्ठ करी सीतं नतोऽहं राम वल्लभम्। उत्पत्ति, स्थित, पालन और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण की करने वाली श्री राम जी की प्रतिमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यनामया वशवृत्ति विस्मिखल्लं ब्रह्मादेव वासुरा यत् स तत्त्वो दे मृस्वेश भाति शंकरलिंक रजो यथा हे ब्रह्म। यत् पाद पल्लवम केम वही भाव में बोधि स्थिति अर्षवत्तः वंदे अजहं तसोकार पर्ण रामखियं निशं हरियम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के ब्रह्म की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तनने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमगम सम्मतं यत् रामायणं निगदित कथन्ति तो अपि स्वतः सुखायं तुलसी रघुनाथ का गाथा भाषा निबंध मत मंजुलो मातुनतोई। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्य से भी उपलब्ध है। श्री रघुनाथ जी की कथा तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता हूँ। जो सुमिरत सिद्ध होए गन
नायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोय बुदित, राशि शुभ गुण सदन। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होए बाचल पंग, चढ़ई गिरवर गहन, जासिक पासो दयाल द्रवऊ, शकल मलई दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलियों के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। नील सरोहन श्याम तुरम, अरुण वारिज नैन, करो सो मम उर धाम सदा, क्षीर सागर सैन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान हैं, जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंद समदेह उमा, रमन करुणायन, जाहे दीन पर नेह करो, कृपा मर्दन में। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदेव गुरुपद कंज कृपा, सिद्ध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास, बचन रवि कर निकर। राम मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवौ दशरथ अजरी बिहारी, जय जय सीताराम। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदेव गुरु पद पदम परागा, सुरच सुवास सरस अनुरागा, अमिय मूर्मिय चारुन चारु, समन सकल भव रज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संबुतन विमल भूमुति, मंजुल मंगल मोद प्रस्तुति, जनमन मंजु मुकर मल हरने, किए तिलक गुण गण बस करने। वह राजा सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह वश में करने वाली है। सिर गुरपद नख मन गन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सम से प्रकाशु, बड़े भाग आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरई बिमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सुमजई राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि को दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं।
जथा सुअंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान। कौतक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। मंगल भवन अमंगलु हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जैसे सिद्धा जनों को नेत्र में लगाकर साधक सिद्धि और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गोरे पद रज मृद मंजल अंजन नैन अमित द्रग दोष व्यंजन। ते कर विमल विवेक विलोचन बरनऊ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों के रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन हैं जो नेत्रों के दोष का नाश करने वाली है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खाने करहु प्रणाम स प्रेम सुवाने। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासो निरस विसिद्ध गुण में फल जासु। जो सही दुख परिछद्र दुरावा बंदनीय जे जग जस पावा। संतों का चरित कपास के चरित जीवन के समान शुभ है जिसका फल नृष विसिद्ध और गुणमय होता है। कपास की डोरी नृष होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नृष है। कपास का उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास से गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छिद्र को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों को गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के क्षेत्र को दोष को ढकता है, जिस कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजु जो जग जगम तीरथ राजू। राम भक्त जहाँ सुर शरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है। विदिन में सिध्यम कलिमल हरणी करम कथा अभिनंदनी बरनी। हरि हर कथा विराजत बैनी सुनत सकल मुद मंगल दैनी। विविध और निषेध यह करो या ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन्या यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनती ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। सुबह सुलभ सब दिन सब देशा सोवत सादर शमन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म के जो अटल विश्वास है वह अच्छे व्रत है और जो सुकर्म ही है उस तीरथ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी के सहज में ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है।
अखत अलौकिक तीरथ राव, दे संद फल प्रकट प्रभाव। वह तीरथ राज अलौकिक और कथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन सुम जय जन मोदित मन, मंजयति अनुराग। लेह चार फल अछत तुन, साधु समाज प्रयाग। राम मंगल भवन अमंगल हारी रामा, राम द्रव सिरत अजिरी बिहारी सिया रामा। जो मनुष्य इस सत्य समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल को पा जाते हैं। रामा मंजन फल पे खेहि तत्काला, रामा रामा काके होए पिक बकौ मराला। रामा रामा सुन आचज कर जनहि कोई, रामा रामा सतसंगति महिमा नहीं गोई सिया रामा। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बुगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। जलचर धल चल नभ चर नाना, जे जड़ जे तन जीव जहाना। वाल्मीकि जी की नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव हैं इस जगत में। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक वेद नयान उपाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव है। समझना चाहिए, वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। शट सुध रही सत्य संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विविध बस सुंजन कुसंगत परही, फन मन सन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वह वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर वे मणि उसके विषय ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विद हरिहर कवि को विद बानी, कहते साधु महिमा सुख जानी। सोमोसन कह जात न कैसे, शाक विनक मन गुण गण जैसे। ब्राह्मण, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा वर्ण करने में सुख चाहती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाला मड़ियों के गुण समूह को नहीं कहे जा सकता।
बंदे संत समान चित हित अनिहत नहीं को, अंजलिगत शुभ सुमन जिम समगुत कर दो। मैं संतों की प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिसके हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनमें रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। शांत सरल चित जगत हित जान सुबाह स्नेहो, वाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रतने हो। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम, द्रवौ सोय सिरति अचिर बिहारी जय जय सीताराम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। जय श्री राम।